जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 737 दोहा संख्या 3 उत्तरकांड में आगे बढ़ेंगे। आज के अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी जन्मभूमि के बारे में किस प्रकार का भाव प्रकट किया और यह भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अपनी जन्मभूमि, जहाँ पर जन्म हुआ है, जहाँ पर खेला है, जहाँ पर खाया है और जहाँ पर हम पोषित होकर के बड़े हुए हैं, उस जन्मभूमि का विसरण नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब अयोध्या में उतरे तो पुष्पक विमान को क्या आदेश दिया और पुष्पक विमान किस तरह प्रस्थान कर गया, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किससे सबसे पहले मिलते हैं। जब अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं कि सबसे पहले वह किससे मिलते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं, उसके बाद अयोध्या के प्रत्येक नगरवासी से किस प्रकार से क्षण में ही मिल लेते हैं, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और बहुत सुंदर है कि आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का आगे हम लोग उत्तरकांड की तरफ बढ़ेंगे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुनो कपि सयंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। हे सुग्रीव, कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। और फिर भी वो कह रहे हैं कि यद्यपि सब वैकुंठ समाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि वैकुंठ का विभिन्न प्रकार से बखान किया गया है, वेद पुराणों ने अलग अलग प्रकार से वैकुंठ के बारे में वर्णन किया है, फिर भी अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। वो सभी लोग, कोई मतलब सभी लोग नहीं जानते, कोई यह जानते हैं कि अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है, अर्थात मुझे वैकुंठ भी अवधपुरी के समान प्रिय नहीं है। इस प्रकार से प्रभु अपने जन्मभूमि पर कितना न्यौछावर होने वाली बातें कहते हैं और हमें समझाने का प्रयास करते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है और इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। जाम जनते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं, अर्थात वहां पर सरयू में स्नान कर लिया तो वह बिना परिश्रम ही मेरे समीप हो जाते हैं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। और पहले हमारी परंपरा भी थी, पहले हमारी जीवन शैली भी थी। जितने भी श्रेष्ठ नगर बसे, जितने भी श्रेष्ठ गांव बसे, वो सभी गांव किसी न किसी नदी के तट पर बसे। उन गांवों को बहुत श्रेष्ठता नहीं मानी जाती थी, दी जाती थी कि जिन गांवों के अगल में कोई न कोई अविरल नदी न बहती हो। ऐसा यह देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, बनारस को देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, भारत के बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, हर जगह देख लीजिए, श्रेष्ठ नगरी हमेशा किसी न किसी पवित्र नदी के समीप ही रहती है। अति प्रिय मोहि यहाँ कैवासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। श्री राम जी कह रहे हैं कि यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है, यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। प्रभु की वाणी सुनकर के सभी लोग हर्षित हो गए और हर्षित होकर के इस प्रकार से लोग कहने लगे कि यह अवधपुरी धन्य है जिसकी बखान प्रभु श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दिया।
तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहे प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाऊं। प्रेरित राम चले सो, हरसु बिरहु अति ताऊं। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। वह विमान तो कुबेर का ही था। प्रभु श्री राम जी के पूर्वजों ने उनको दिया था। उस पुष्पक विमान का निर्माण तो भरद्वाज ऋषि ने किया था, और भरद्वाज ऋषि ने निर्माण करके या उसको बना करके प्रभु श्री राम के पूर्वज को दिया, और उन्होंने कुबेर को दिया। इस तरह से रावण उसके बाद कुबेर से छीन ले गया। अब प्रभु उस विमान का जो स्वामित्व है, उस विमान का जो स्वामित्व जिसके पास था उसी को दे रहे हैं। अर्थात प्रभु ने अपने कर्मों के द्वारा और लीला के द्वारा इस दुनिया में, जगत में जो भी है सबको स्वतंत्र कर रहे हैं, सुखी कर रहे हैं। और जब विमान चला तो श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत उसे दुख भी है। आय भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे हैं। प्रभु ने सबसे पहले देखिए किससे मिला और किससे प्रणाम किए कि प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख करके, पृथ्वी पर धनुष बाण रखने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जब हम अपने गुरु के पास जाएं, अपने श्रेष्ठ के पास जाएं, पूजनीय लोगों के पास जाएं, तो किसी भी प्रकार का अपने अंदर भाव इधर उधर का लेकर के ना जाए, पूरी तरह से समर्पण कर दें। और समर्पण करने का संदेश कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो दुनिया का राक्षसों का संहार किया था, उस धनुष बाण को भी पृथ्वी पर रख दिया और पूर्ण समर्पित होकर के गुरुदेव से मिलते हैं। धाई धरे गुरु चरण सरोरु है, अनुज सहित यति पुलक तनोरु है। भेटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी हिदाया। देखिए कितनी बड़ी बात है। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे। मुनिराज वशिष्ठ ने उन्हें उठाकर गले लगाकर कुशल पूछी और प्रभु ने कहा कि आप ही की दया से तो हमारी कुशलता है, आपने दया किया है, हमारी कुशलता है। आज हम यह देखते हैं, इसीलिए बहुत सारे संत वर्तमान में भी संत लोग इस बात को कहते हैं कि जिसको गुरु मान लिया, उसके प्रति समर्पित हो गए, तो गुरु की कृपा के माध्यम से आपको प्रभु श्री राम मिलेंगे, आपको जगदीश्वर मिलेंगे और वही सदगति देंगे। आज प्रभु गुरु वशिष्ठ जी को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपकी दया से ही मेरी कुशलता है, आपने दया किया है। सकल द्विजन मिलिनाय माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्ह सुर मुनि शंकर यज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। गुरु के बाद उन्होंने ब्राह्मणों से मिलना उचित समझा। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए। भरत जी इस प्रकार से अब भूमि पर गिर पड़े, उनके चरणों को पकड़ लिए कि वह उठाए उठते नहीं हैं। बर कहीं कृपा सिंधु उर लाए। और तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए, नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे, अर्थात जल की बाढ़ आ गई। इस प्रकार से प्रभु और भरत जी मिल रहे हैं। इसी को भरत मिलाप का सुंदर दृश्य विभिन्न रामलीला के में मंचन किया जाता है। और भरत जी का चरित्र अपने आप में अद्भुत चरित्र है, उनके चरित्र का वर्णन कोई कर नहीं सकता। राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि जाति नहीं उपमा कहीं। जनु प्रेम यरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर भाई जी से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती।
मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगी नया वही, सुन शिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावही, अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो, बूढ़त विरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गहिलियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। अर्थात भरत जी बहुत अपनी प्रेम करुणा से प्रभु का विभिन्न प्रकार से स्वागत कर रहे हैं। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले और तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परस्पर एक दूसरे से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। देखिए क्रम दिया हुआ है, इस क्रम से सभी लोग मिल रहे हैं, अर्थात यही क्रम श्रेष्ठता का प्रमाण है कि कौन सबसे ज्यादा सम्मानीय है, सम्मानित है, ये प्रभु दर्शा रहे हैं और उसी के क्रम में मिल रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर इस प्रकार विरह से उत्पन्न दूसरा दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु विलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्या पुरवासी हर्षित हुए और वियोग से उत्पन्न सब दुख उनके नष्ट हो गए। सब लोगों ने प्रेम विह्वल होकर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी को एक चमत्कार किया। श्री राम जी ने सबके साथ एक चमत्कार किया। कौन सा चमत्कार किया? अब देखिए यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके पास अखंड पुरुषार्थ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, उन्होंने सोचा कि हम अभी अपने भाइयों से मिल रहे हैं, अपने परिवारजनों से मिल रहे हैं, परंतु जो अवधपुरवासी हमारे लिए पूरी तरह से समर्पित थे, उन अवधपुरवासियों से अगर एक एक करके मिलते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए प्रभु ने किस प्रकार से चमत्कार किया? अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे यथा योग्य मिले, एक ही साथ सबसे मिले यथा योग्य, जो जैसा था। जिनको प्रणाम करना था प्रणाम के रूप में मिले, जिनको आशीर्वाद देना था उस तरह से मिले, जिस प्रकार से जो जिस योग्य था उनसे प्रभु उसी प्रकार से मिले। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो किए सकल नर नारी विशो की। और उसके बाद प्रभु ने कृपा की दृष्टि सबके ऊपर फेरी तो जितना शोक था वो सारे शोक समाप्त हो गए, अर्थात सभी लोग शोक से रहित हो गए। अर्थात जब हमारे प्रभु हमसे मिलेंगे, जब हमारे प्रभु का कृपा होगा तो सारे शोक जितने भी दुख होंगे सब शोक समाप्त अपने आप हो जाएंगे। हम प्रेम से आनंदित रहेंगे। इसलिए हमें प्रभु श्री राम जी का शरण लेना चाहिए। क्षणमय सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। क्षण भर में प्रभु सबसे मिल लिए। भोलेनाथ जी कह रहे कि हे उमा, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना, कोई जान ही नहीं पाया इस रहस्य को। एहि विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको सुखी किया और उसके बाद आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं तो कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी वक्ष जनु धेनु लवाई। कौशल्यादि आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देख करके दौड़ी हो। जनुधेनु बालक बक्ष तज, गृह चरण बन पर बस गई। दिनयंत
पुर रुख श्रवत थन हुंकार करी धावत भई। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने के लिए गई थीं और दिन का अंत होने पर हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी वचन मृदु बहुविधि कहे। गह विषम विपति वियोग भव तीन हर्ष सुख अगणित लहे। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हुई और सबने अनगिनत सुख और हर्ष प्राप्त किया। भेट तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई, हृदय में संकोच कर रही हैं। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाए। देखिए यहाँ पर एक सुंदर रहस्य देखने को मिलता है कि सुमित्रा जी का जो वर्णन दिखा है कि सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। अर्थात सुमित्रा जी पहले लक्ष्मण से नहीं मिली, क्योंकि जिससे प्रेम करती हैं अपने पुत्र लक्ष्मण से प्रेम करती हैं। तो लक्ष्मण किससे प्रेम करते हैं? लक्ष्मण श्री राम जी से प्रेम करते हैं, उनके चरणों में लक्ष्मण अनुरक्त हैं। तो वह माता का समझ में आया कि हमारा कर्तव्य है कि पहले मेरा पुत्र जिससे प्रेम करता है हमें उनसे मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ एक संदेश भी जाता है कि हम अपने प्रियजनों को तभी संतुष्ट कर सकते हैं जब प्रियजन जिससे प्रेम करते हैं, जिस प्रकार का लगाव रखते हैं, उस प्रकार के कार्यों को संपन्न करें। कितनी सुंदर बात है। अब लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर के लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाए। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता, रोष नहीं जाता। रोष लक्ष्मण जी चूंकि क्रोधी स्वभाव के थे, उनके अंदर रोष अभी रह गया है। सासुन सबनि मिली वैदेही चरण लागी हरसुअति तेहि। देहि आशीष बूझि कुशलाता होई चल अचल तुम्हारे यही बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में मन लगा करके उन्हें हर्ष हुआ। और फिर सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे। तब रघुपति सुख कमल बिलोकहि मंगल जानी नयन जल रोकहि। कनक थार आरती उतारहि बार बार प्रभु गात निहारहि। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही, नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े जाते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। श्री अंगों की ओर क्यों देखती हैं, इसका भी रहस्य है कि नाना भांति निछावरी करही परमानंद हरस उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहि चितवती कृपा सिंधु रणधीरहि। बार बार देख रही हैं, क्यों? अभी देखिए कितना रहस्य है। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। अब क्यों देख रही हैं? हृदय विचारत बारहि बारा कवन भांति लंका पति मारा। वह हृदय में विचार कर रही है कि इसने किस प्रकार से इतने बड़े राक्षस रावण को मार दिया, लंकापति को मारा। क्यों? अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निशिचर सुबट महाबल भारे। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं। राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे, बार बार इसीलिए निहार रही है कि कैसे मारा इसने। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकति मातु परमानंद मगन मना पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता जी देख रही हैं। उनका मन प्रेमानंद में मग्न है, शरीर बार बार पुलकित हो रहा है और इस प्रकार से माता जी विचार करके प्रभु को निहार रही हैं और चिंतन कर रही हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।